नंबर 8 में। 8 भी आसान है मेरे भाई, समझिएगा। अगर एक बार समझ में आ जाएगा ना, आप कैसा भी क्वेश्चन उठाइएगा ना बनेगा। ये क्यूब का था, वो हॉलो स्क्वायर था, इसमें क्यूब डाल दिया है। तो क्या करेंगे सर, क्यूब डाल दिया है तो यानी क्यूब है ना, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट लिख दिया, सॉल्यूशन लिख कर चलिएगा क्यूब। अब इसको देखिए, इसी को हम 3 बार मल्टीपल किया है, मल्टीपल मल्टीपल मल्टीपल, यानी इस पार्ट को 3 बार है ना, तो 3 बार आप मल्टीपल लिख लीजिएगा। लिख लिया सर, ठीक है। जब इसको आप क्या कीजिएगा ना, आप लिख लीजिएगा 3 इंटू 3, जब मल्टीपल कीजिएगा तो 9 आ गया। फिर 9 को फिर 3 से मल्टीपल किया, इससे मल्टीपल किया, पहले पॉइंट भूल जाना है। फिर 3 से मल्टीपल किया तो नोट, ठीक है सर। 9 3 जो 27 आ गया सर। अब देखना है पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट होना अनिवार्य है। तो यहाँ ऐसे किया 27, जीरो लगा दिया, नहीं रहेगा तो जीरो लगा करके 3 डिजिट से पहले पॉइंट डाल देना है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी देख लीजिए। पावर 3 था, पावर जब 3 था तो 3 बार इसको लिख लिया, ठीक है। जब लिख लिया, जब मल्टीपल किया तो पॉइंट के बाद यानी 6 डिजिट के बाद पॉइंट डालना है। कैसे सर, 2 2 4 2 6, 6 डिजिट के बाद डिजिट होना अनिवार्य है। तो क्या किया हम, 5 5 25 सर, 5 इंटू 5 करेंगे तो क्या करेंगे 25, फिर 25 को किससे मल्टीपल करेंगे, फिर 5 से मल्टीपल करेंगे तो 125 आ जाएगा। यानी हमारे पास 2 2 4 6 डिजिट का पॉइंट डालना है, तो 3 जीरो खुद आगे लगा देना है, 6 डिजिट हो गया, और यही आपका राइट आंसर इस जगह पे देख लीजिए। कंप्लीट आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। फिर जो ये बचा ना, फिर इसको इससे फिर मल्टीपल किया, इससे मल्टीपल किया तो ये मिला, फिर जो मिला है ना, फिर इससे मल्टीपल किया, फिर इससे मल्टीपल किया तो ये मिल गया है। जब ये मिल गया ना, पॉइंट पहले भूल जाना है कि आपको पॉइंट कोई था। अब देखना है कि पॉइंट के बाद कितना डिजिट, एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, यानी 1 2 3 डिजिट, यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट होना अनिवार्य है। तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, हाँ सर है, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो चुका समाप्त। जिस बच्चे को समझ में आ रहा होगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिए कि आपका राइट आंसर आ रहा है या नहीं, समझ में आ रहा है या नहीं। समझ में आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा, उस हिसाब से आपको हम पूरी तरीके से डिटेल देने का और भी कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में।